चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि ब्रांड की हेरिटेज क्या है, तो वो भी समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें ब्रांड की हेरिटेज के बारे में, ब्रांड हेरिटेज में ये 1950s में स्टार्ट हुआ था और एक स्पेशलाइज स्किन केयर लाइंस के लिए और ऑन ट्रेंड कॉस्मेटिक्स जो है डिजाइन करे गए थे, बहुत डाइवर्स नीड्स ऑफ वुमेन के लिए। राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये यूज्ड हुआ और लव किया गया, मतलब 5 मिलियन वुमेन ने इसको बहुत पसंद किया। ओवर 50 कंट्रीज के अंदर ये इसकी जो है पहुंच पहुंची और काफी लोगों ने इसे पसंद किया। तो ब्रांड जो है आज भी लिव करता है वही स्किन केयर फॉर्मुलेशन पे और मेकअप रेंजेस पे। तो ये तो बात है कि आपके पास ब्रांड की हेरिटेज की बात करें, ब्रांडिंग की बात करें, तो ये तो हो गया ब्रांड। राइट। बट आर्टिस्ट्री ऑफर क्या करता है? अगर कोई पूछे कि आर्टिस्ट्री क्या ऑफर करता है, तो आर्टिस्ट्री एक डायरेक्ट सेलिंग स्किन केयर कॉस्मेटिक ब्रांड है। राइट। एक लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक ब्रांड है। प्रीमियम पैकेजिंग एंड डिजाइन के साथ कमिटमेंट करता है, एश्योर करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को, परफॉर्मेंस को, और प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस फॉर ऑल, हर एक व्यक्ति के लिए। राइट। अब हर एक व्यक्ति है क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति के, थोड़ा सा चलिए स्किन के बारे में भी समझ लेते हैं। स्किन को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्किन ड्राई भी होती है, स्किन ऑयली भी होती है, स्किन कॉम्बिनेशन भी होती है, स्किन सेंसिटिव भी होती है। तो ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट कि हम अपने स्किन को, अपने टाइप को जान लें। कोई बता सकता है कि हम अपने स्किन के टाइप को जानना क्यों इंपॉर्टेंट है? एनीबडी? कि हमारे को अपने स्किन टाइप को जानना क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई? क्यों जरूरी है कि हम अपने स्किन की टाइप को समझ लें? क्योंकि हम उसी स्किन टाइप जानने के बाद ही उसके अकॉर्डिंगली हम उसके सॉल्यूशंस और केयर के लिए प्रोडक्ट्स एडवाइस कर सकते हैं। करेक्ट। और क्योंकि प्रोडक्ट्स हम एडवाइस कर पाएंगे अगर हम स्किन केयर अपना रहेंगे, बट टाइप को जानना ही क्यों इंपॉर्टेंट है? ड्राई ऑयली हमें क्यों जानना है? राइट। स्टेबल प्रोडक्ट टू बी इफेक्टिव, इफेक्टिव रहे प्रोडक्ट, जिस चीज के लिए यूज कर रहे हैं उस चीज पे करें। अब किसी का ऑयली स्किन है और वो ऑयली अगर यूज कर ले, ऑयली ना यूज करके वो ड्राई यूज कर ले, तो कहीं ना कहीं उनका जो है ऑयल का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। और ड्राई व्यक्ति अगर ऑयली वाले प्रोडक्ट्स यूज कर ले, फॉर एग्जाम्पल फेस वॉश की बात करें, अगर ड्राई स्किन वाला व्यक्ति ऑयली स्किन वाला करेगा तो मतलब आपके ड्राई को और सुपर ड्राई कर देगा वो। राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऑयल को बैलेंस करता है। तो इसलिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ड्राई ऑयली कॉम्बिनेशन सेंसिटिव है। इसे हम टी जोन में जानते हैं, फोरहेड, नोज एंड चिन पे। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो है ड्राईली है, ऑयली है। तो आप चेक करें कि आपका ऑयली स्किन कहाँ पर है, ड्राई कहाँ पर है। राइट। इससे आपको पता लगेगा कि आपका टोटल स्किन ड्राई है, आपका स्किन कॉम्बिनेशन में है, या आपका स्किन ऑयली में है, या और कोई। अगर देखा जाए तो कुछ कुछ ना रैशेस वगैरह जो बहुत ईजी हो जाते हैं वो सेंसिटिव स्किन की तरफ लेके जाता है। तो ऑयली स्किन को अगर समझना है तो आप सिंपली देखिए कि ऑयली आपकी स्किन बड़ी ही शाइनी दिखेगी। राइट। उसमें आपके एकदम पोर्स जो है वो ओपन दिखेंगे, और ब्रेकआउट्स, एक्ने वगैरह भी बहुत होता है। जिसके रीजन मेजरली क्या होते हैं? हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रेस, बैक्टीरिया, जेनेटिक्स, सीजन में चेंजेस आना, और आपका खाना पीना जो है उसके उसी से रिस्पॉन्सिबल होके स्किन जो है इम्पैक्ट होती है। इसी तरीके से ड्राई स्किन की बात करें तो बड़ी फ्लेकी सी स्किन दिखेगी, रेडनेस हो जाता है, पैचेस आ जाते हैं, रिंकल्स बहुत जल्दी दिखते हैं, पोर्स जो हैं वो भी बड़े फाइन आपको दिखेंगे उसके अंदर। बट यस, ड्राई क्या है? एज, वेदर, जेनेटिक्स, हॉट बाथ, सर्दियों में जो हम ज्यादा हॉट बाथ लेते हैं तो उससे भी ड्राई स्किन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। हार्श प्रोडक्ट्स, सर्टेन मेडिकेशंस। जैसे ही हमें पता लगता है हमारा स्किन टाइप क्या है, क्या वो ड्राई की तरफ है, क्या वो ऑयली की तरफ है, या कॉम्बिनेशन है, और उसके बेसिस पे हम अपना सोल्यूशन लेते हैं। अगर ड्राई की तरफ देखा जाए तो ड्राई की तरफ आपको दिखेगा कि हाइड्रेटिंग सोल्यूशन का रिक्वायरमेंट है। राइट। अगर हम देख रहे हैं कि हाइड्रेटिंग सोल्यूशन कहाँ चाहिए, तो जहाँ पे ड्राई है वहाँ पे हाइड्रेशन चाहिए, जहाँ पे ऑयली है वहाँ पे उसको बैलेंस करने की जरूरत है। राइट। तो बैलेंसिंग हमारे लिए रूटीन चाहिए। तो ये तो दो चीजें होगी जो हमारे स्किन टाइप के लिए जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करें कि कैसे आर्टिस्ट्री जो है अपने ही एरिया में किस तरीके से जो है वो डिफरेंस क्रिएट करती है।
तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा क्लिनिकली टेस्टेड के बारे में। जितने भी आर्टिस्टिक प्रोडक्ट हैं वो क्लिनिकली टेस्टेड हैं और गारंटीड हैं टू परफॉर्म। इन अदर वर्ड्स, प्रोडक्ट जो है, जो हम कह रहे हैं वैसा ही करता है। तो प्रोडक्ट डू व्हाट वी से दे विल डू। तो जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो ही वो परफॉर्म करके देगा। डिस्टिंग्विश करता है बाय क्वालिटी। ऑफ कोर्स, अगर बात करें क्वालिटी की, तो क्वालिटी में भी हम प्रीमियम क्वालिटी देते हैं। एक्सीड करता है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कंटेन करता है बेस्ट इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि स्किन न्यूट्रिशन है, तो ऐसा न्यूट्रिशन जो कि आप अपने खाने पीने में लेते हैं, वैसे ही इंग्रेडिएंट्स आपके स्किन के लिए भी यूज किए जाते हैं इन प्रोडक्ट्स में, जो कि सेफ रहता है स्किन के लिए, ऑर्गेनिक है। राइट। इसके साथ साथ इनोवेशन। इनोवेशन की बात करें तो आर्टिस्ट्री ब्रांड जो है वो होल्ड करता है 200 पेटेंट्स और पेंडिंग पेटेंट्स हैं इन द ब्यूटी कैटेगरी। वी आर कॉन्स्टेंटली लीडिंग। इसमें हम काफी सारे लीड कर रहे हैं। तो मतलब इनोवेशन की बात करें तो हम 9,900 साइंटिस्ट जो है क्रॉस ग्लोब है, और वो इनोवेशंस पे काम करते रहते हैं। और इतना ही, साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड की अगर बात करें तो इंटरनेशनल स्किन रिसर्च से एक्सपर्ट जो कि आर्टिस्ट्री के साथ वर्क करते हैं फाइंड करने के लिए कि क्या है ऑप्टिमाइज स्किन के लिए, क्या कर सकते हैं, हेल्थ कैसे है, कॉन्कर कैसे कर सकते हैं, साइंस ऑफ एजिंग को कैसे कम कर सकते हैं। तो ये चार फैक्टर जो हैं आपके सामने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आर्टिस्ट्री को एक अलग से अपना रेडी करता है, एक तैयार करता है, एक डिफरेंस क्रिएट करता है। तो अब कैसे हम इफेक्टिव सेल क्रिएट करें, इसके बारे में जानते हैं कि रिटेलिंग जो आर्टिस्ट्री की है वो कैसे चलेगी। तो यहाँ पे देखिए, बिफोर द सेल, ड्यूरिंग द सेल और आफ्टर द सेल, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं जिसको आज हम समझेंगे वन बाय वन। हम इसको कवर करने वाले हैं। तो एक डिस्प्ले या प्रोफेशनल पेज, मतलब आप अपनी इमेज किस तरीके से दिखाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। एक बिजनेस में आप किस तरीके से जा रहे हैं, आपका जो है और एक फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे जो है प्रोडक्ट में वैल्यू को ऐड करते हैं। आप आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं और आप खुद भी, आपका चेहरा जो है बहुत ग्लो कर रहा है, तो यस, इंश्योर कर रहे हैं आप हाइजीन फैक्टर्स को भी। टेस्टिमोनियल्स जो है आप क्रिएट कर रहे हैं, ये सब आता है बिफोर द सेल्स। फिर आपका ड्यूरिंग द सेल्स आएगा, यहाँ पे आप सेल इनिशिएट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, एनालाइज करते हैं, रिकमेंड करते हैं, और प्रोडक्ट बंडलिंग के लिए आप जाते हैं, हैंडल करते हैं ऑब्जेक्शंस। राइट। और आफ्टर सेल्स फिर फॉलो अप करते हैं। तो बिफोर द सेल के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी इमेज शुड रिफ्लेक्ट ब्यूटी अथॉरिटी। आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चेहरे पे आपके वो दिखना चाहिए कि आप ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप कॉन्शियस हैं। ऑफ कोर्स, आपकी इमेज में ये दिखना चाहिए आप कैसे ड्रेसिंग कर रखा है, आपका प्रोफेशनल इमेज आप किस तरीके से डिपिक्ट कर रहे हैं। राइट। आपका हेयर स्टाइल कैसा है, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं जब आप चाहते हैं अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, सो दैट लोग भी आपसे ऑटोमेटिकली, अब सोचिए कि आप जो वो लोग काफी अच्छे से हेल्थ बिल्ड कर लेते हैं, नेचुरल पीपल कम टू, क्योंकि आप कैसे बिल्ड कर, आप हमें भी गाइड करिएगा। तो ये नेचुरल होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं अपने प्रोफेशनल की, प्रोफेशनल इमेज के बारे में। और इसी के साथ जब हम नेक्स्ट आगे पहुंचे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए वैल्यू में हम कैसे जो है ना प्रोडक्ट में वैल्यू कैसे ऐड कर रहे हैं। और अपने प्रोडक्ट्स को हमेशा दो हैंड से होल्ड करें। राइट। जैसे पिक्चर में दिखा हुआ है, देखिए मैम कैसे वो जो है पिक्चर दिखा रहे हैं दो हैंड में। उससे क्या होगा कि आपका प्रेजेंटेबल फॉर्म आएगा। राइट। आप लेवल्स जो है टुवर्ड्स द कस्टमर हो, हमें थोड़ा लेवल देखने हैं, हमें उनको दिखाना है ये प्रोडक्ट क्या है। तो आप उनकी अब इतनी प्रीमियम पैकेजिंग है, अच्छी पैकेजिंग है, तो बनता है दिखाने के लिए भी। राइट। इसके बाद गेस्चर की अगर हम बात करें तो गेस्चर भी इंपॉर्टेंट है। आप जब किस तरीके से आप बात कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। राइट। अब किसी ने आर्टिस्ट दिखे, आपने सामने उठा के रख दिया, ने आपने डिस्प्ले नहीं करा, उनको करके दिखाया नहीं कि कैसे इसका यूज करना है, तो वो इंप्रेशन सही नहीं जाएगा। इसलिए हम उसको प्रॉपर एक जेस्चर के साथ, और रिमूव करें, रिप्लेस करें प्रोडक्ट के कैप्स और लेड्स को जब भी आप कस्टमर को दिखा रहे हैं। राइट। तो मतलब ऑफ कोर्स जब आप उनको दे रहे हैं तो कंफर्ट भी दें कि प्रोडक्ट को ओपन करके दें। प्रोडक्ट को क्लीन रखें, प्रिस्टीन रखें। अब क्लीन प्रिस्टीन का मतलब क्या, आपने देखा होगा बहुत सारे ट्यूब्स आप लेके जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पिचके हुए होते हैं, वो अगर पिचके रहेंगे तो ऑलरेडी अपना आप ही ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं है, तो फिर आप अपने ही प्रोडक्ट की वैल्यू कहीं ना कहीं डिग्रेड कर रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बिफोर द सेल, बिफोर द सेल की अगर हम बात करें
बिफोर द सेल में आपकी काफी सारी चीजें मैटर करती है, जैसे कि आप क्या क्या चीजें टूल्स यूज कर रहे हैं, हैंड्स, एप्लीकेटर्स, है ना, किस तरीके से आप अपनी हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बाल प्रॉपरली ट्रिम्ड हैं, ग्रूमिंग है, राइट। और क्लोथिंग एंड एसेसरीज ऑफ कोर्स मैटर करता है। क्या क्लोथिंग है, क्या आप पहन रहे हैं, एसेसरीज में आपका वॉचेस आ गया, बैंगल आ गया, ब्रेसलेट्स आ गए, या जो भी आप पहन रहे हैं, वो थोड़ा सा एक एड ऑन फैक्टर डालता है, और हाइजीन फैक्टर है। नीट एंड क्लीन थोड़ा दिखना बहुत जरूरी है, राइट। तो इसमें क्या होगा, बिफोर द सेल हम इन सब चीजों से बिल्कुल एकदम रेडी रहें, क्योंकि ऑफ कोर्स जब हम प्रीमियम ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें उसके हिसाब से वी हैव टू डील विद इट, राइट। तो बिफोर द सेल में आप अपना जो है टेस्टिमोनियल भी अपने ऐड करें, मतलब प्रोडक्ट एंड क्रिएट करें टेस्टिमोनियल एक्टिविटी की, किस तरीके से आप उसमें प्रेजेंट कर पाएंगे। तो क्या है उसके लिए स्टेप्स टू क्रिएट टेस्टिमोनियल, आप अपने मेन प्रोडक्ट के फीचर्स को जानें, बिफोर प्रोडक्ट यूज के बारे में लिखें, ट्राई द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में लिखें फिर, और फिर बिफोर एंड आफ्टर एक्सपीरियंस को शेयर करें, जो कि एक स्टोरी फॉर्मेट में रहे, 1 से 2 मिनट का, तो ज्यादा काफी बेटर रहेगा, राइट। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है बिफोर द सेल कि हम कैसे प्रिपेयर्ड रहें, राइट। प्रिपेयर रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर रहने में आप आपका आपका लुक से, आपका नॉलेज से, एवरीथिंग विल मैटर, राइट। हमेशा प्रेजेंटेबल में रहे, प्रोडक्ट्स को कैसे होल्ड करना है, हाइजीन लेवल कैसे मेंटेन करना है, ये जरूर समझ के तब आप एंटर करिए। तो हमेशा पहले से इसके बारे में थोड़ा प्रिपेयर्ड रहें, और एक स्टोरी फॉर्मेट में अपने टेस्टिमोनियल्स भी ऐड करिए, जिससे आप प्रोडक्ट्स की वैल्यू में आप प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वैल्यू ऐड करेंगे। बिफोर द सेल से जब आप प्रिपेयर्ड होके निकलते हैं, राइट, तब आप आएंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो है ड्यूरिंग द सेल, जहाँ पे आप इनिशिएट द सेल करेंगे, क्वेश्चंस आस्क करेंगे, एनालाइज करेंगे, रिकमेंड करेंगे। आप प्रोडक्ट बंडलिंग के लिए आप उनको रिकमेंडेशन देंगे, और हैंडल करेंगे उनके ऑब्जेक्शन जो कि जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप भी है हमारे डिटेलिंग के प्रोसेस में। तो कैसे करेंगे, हाउ टू इनिशिएट द सेल, ऑफ कोर्स। अब एक कन्वर्सेशन हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोग बताएं कि एक कन्वर्सेशन जब हम बात करने की कोशिश करते हैं तो किस तरीके से कन्वर्सेशन हम स्टार्ट करते हैं, बता सकते हो एनीबॉडी, आर्टिस्ट से, उसमें बताइए आर्टिस्ट के किस तरीके से बात करना स्टार्ट करते हैं, कुछ आइडियाज आपके आपके इनपुट्स, एनीबॉडी फ्रॉम द ऑडियंस, कैसा आप यस बात सर। करना स्टार्ट करते हैं। यस जी सर। यस राकेश सर। जी। सपोज हम अपने फ्रेंड्स के अंदर या अपने रिलेटिव्स हम्म। के अंदर या किसी हम्म। प्रोग्राम्स के अंदर हैं, तो हमारे पास एक मौका होता है। हम हम्म। देखते हैं अपने फ्रेंड से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, भैया आप ये झुर्रियाँ कैसे आ रही है, क्या बात, हम्म। आप कोई शॉप वगैरह प्रॉपर हम्म। यूज नहीं करते हैं क्या, या आप कौन हम्म। से क्रीम यूज कर रहे हो। बोले यार ये तो हम्म। एज के हिसाब से आनी है। हमने नहीं, इसके लिए प्रिकॉशंस आप लेते हो, हमारे पास सफिशिएंट है, स्किन न्यूट्रिशंस हम्म। हैं, आप उसको यूज कर सकते हो। तो इसको हम्म। जो है 3 से 6 मंथ के अंदर आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। तो हम्म। इस तरह से हम बात स्टार्ट करते हैं, फिर हम डेप्थ तक जाते हैं, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस तरह से उनका खान पान हो रहा है, कैसे केयर करते हैं, मतलब कि कोई हम्म। आप स्किन से रिलेटेड आप कुछ यूज अप्लाई करते हो या नहीं करते हो, तो एक प्रोसेस होता है सर। फिर हम डेप्थ में करेक्ट है। जाते हैं, उनको दिखाते हैं, फिर उनको यूज करवाते हैं सर। हम्म। एक तो एक बेसिक प्रोसेस हम लोग इस तरह से करेक्ट। करते हैं। राइट। करेक्ट है। जी करेक्ट है। तो बहुत अच्छा जी। सर आपने बताया, इनफैक्ट आपके बातों से इसमें देखिए जो यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं, गिव अ कॉम्प्लीमेंट, गिव अ टेस्टिमोनियल, शेयर फैक्ट्स। तो जो राकेश जी ने बोला उसमें कहीं ना कहीं आया कि उन्होंने टेस्टिमनी भी दिया, फैक्ट्स के बारे में शेयर कर रहे हैं, राइट। उनका नोटिस किया कि किस तरीके से उनको जो है कन्वर्सेशन में आया कि आप क्या यूज कर रहे हैं, और फिर रिकमेंडेशन भी देना स्टार्ट किया। इसी तरीके से बिपिन जी भी बता रहे हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, कि कॉम्प्लीमेंट करें, आपकी स्किन बहुत अच्छा, आप केयर करते हैं, क्या ऐसा कर रहे हैं, राइट। उस केयर को, स्किन आपका काफी अच्छा है, आपको उसको केयर करना चाहिए। और आई थिंक क्या चीज यूज करते हैं आप अभी, तो वो बताना स्टार्ट करेंगे, देयर आफ्टर यू कैन रिकमेंड, जहाँ पे आप अपना टेस्टिमोनियल्स के रूप में आप बता सकते हैं, या फिर फैक्ट्स को शेयर कर सकते हैं, राइट। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कन्वर्सेशन करें कोशिश करें कि कॉम्प्लीमेंट दें, एंड कॉम्प्लीमेंट के थ्रू आप अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, वेयर आप जहां पर आप अपना टेस्टिमोनियल, जो आपका खुद का एक्सपीरियंस है, वो शेयर कर दें बातों ही बातों में, और साथ ही साथ आप फैक्ट्स भी शेयर करें अबाउट स्किन, जो आपको काफी अच्छी तरीके से पता है, राइट। कैसे इनिशिएट करेंगे, चलिए थोड़ा सा एक सिनारियो देखते हैं। तो एक सिनारियो है,
जो कि है ये, नीता वेंट टू अ सोशल गैदरिंग, हर फ्रेंड शिखा आस्क्ड। नीता जी गई एक सोशल गैदरिंग में और उनकी फ्रेंड शिखा ने पूछा, नीता आप बहुत यंग एंड ब्यूटीफुल लग रहे हो, आपकी स्किन इतनी क्लियर है, ग्लो लग रही है, क्या है, इज देयर एनीथिंग न्यू यू हैव ट्राइड, क्या कुछ ऐसा है जो आपने नया ट्राई किया? तो क्या है, नेहा कौन बोलता है? नीता बोलती है कि थैंक यू शिखा, मेरा फेस हैड सम डार्क स्पॉट्स, मेरे फेस पे कुछ डार्क स्पॉट्स थे। मैंने काफी सारी क्रीम्स यूज करी बट टू गेट रेड ऑफ देम, ताकि वो हट जाए मेरी स्किन से। बट मेरे कलीग ने फिर एक मुझे आर्टिस्ट्री आइडियल रेडियंस स्पॉट करेक्टर जो कि आपका आता था ये, राइट, प्रोडक्ट में जाइए, एग्जाम्पल को समझिएगा, स्पॉट करेक्टर, तो ये उन्होंने मेरे डार्क स्पॉट जो है ग्रेट एक्सटेंट तक हटा दिए हैं, राइट। तो देखिए उन्होंने कहाँ से कैसे बात करना स्टार्ट की, कॉम्प्लीमेंट लिया और उसी के साथ उन्होंने बताया कि मेरे था प्रॉब्लम, एंड देन मैंने प्रोडक्ट यूज किया, उसके बाद उसमें काफी अच्छे रिजल्ट मिले, राइट। इस तरीके से जो है हम अपने कन्वर्सेशंस एज अ स्टार्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट देके भी कर सकते हैं, आपका स्किन काफी अच्छा लग रहा है, जैसे राकेश जी ने बताया वैसे बता सकते हैं, कहीं दिख रहा है कि क्या आपका स्किन इतना अच्छा है और अभी दिख रहा है कि मुझे एजिंग स्टार्ट हो रही है, कुछ करना स्टार्ट किया है आपने इसके अंदर, ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। बट यस, जरूर ध्यान रखें कि क्या क्या चीजें आपको उसमें इंक्लूड करनी है। तो ड्यूरिंग द सेल्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर मैं बात करूं तो कैसे आप पूछ सकते हैं कस्टमर की नीड को जानने के लिए, कि क्या कंसर्न्स हैं आपके स्किन के, व्हाट कंसर्न्स डू यू हैव, अगर आप बात करें आपके स्किन की तो क्या क्या कंसर्न्स आप देख पा रहे हैं, ठीक है, एट प्रेजेंट आप अपने स्किन का ध्यान कैसे रख रहे हैं, राइट। व्हाट डिफरेंस वुड यू लाइक टू सी इन योर स्किन, आप अपनी स्किन को कैसा देखना चाहेंगे, कैसा सोच रहे हैं आप, राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉमन आंसर्स की अगर बात करें तो क्या कंसर्न देखे जाते हैं स्किन के अंदर? डिहाइड्रेशन देखा जाएगा, अनइवन स्किन टोन, लाइंस एंड रिंकल्स, ये सबसे ज्यादा आपको दिखेगा, राइट। बट व्हाट डू यू यूज एट प्रेजेंट टू टेक केयर ऑफ इट, बट अभी आप एट प्रेजेंट में क्या यूज कर रहे हैं ताकि आप उसका ध्यान रख पाएं? तो आप ट्रीटमेंट यूज बता सकते हैं, राइट, उसमें प्रेफर्ड प्रोडक्ट्स जो कि जेल और क्रीम बेस के बारे में इस तरीके से आप बता सकते हैं। फिर अगर वो पूछते हैं कि व्हाट डू यू यूज एट प्रेजेंट टू टेक केयर ऑफ इट, आप एट प्रेजेंट क्या है तो वो बताएंगे, जो भी ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं वो बताएंगे, प्रेफर्ड प्रोडक्ट बताएंगे जो भी है उनके पास, और प्राइस का कंफर्ट बताएंगे, राइट। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस रहते ही हैं ड्यूरिंग द सेल, जैसे कि अगर आपने बात किया तो लाइंस एंड रिंकल्स ऑन माय फेस मेक मी लुक सो ओल्ड, आई थिंक आई नीड मोर देन द सीरम एंड क्रीम टू ट्रीट द सी। तो वही बात आ गई कि लाइंस एंड रिंकल्स ऑन द फेस जो है वो कहीं ना कहीं मेरे को ओल्ड दिखने में, ओल्ड दिखा रहे हैं, ज्यादा ओल्ड दिख रहा है उससे, और मुझे एक सीरम से कहीं ज्यादा कुछ चाहिए होगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं आप समझने की कोशिश कर रहे हैं इस पॉइंट पे कि फॉर फाइन लाइन रिंकल लॉस ऑफ परफॉर्मेंस एट द एज ऑफ 30 ईयर्स और प्लस, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? आप करेंगे आर्टिस्ट्री का यूज एक्सटेंड अल्ट्रा लिफ्टिंग एसेंस कंसंट्रेट, ऑफ कोर्स ये पुराने प्रोडक्ट है, बट अभी आप क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट अपने हिसाब से इसमें रिकमेंड कर देंगे, बट कैसे करा आपने? एनालाइज किया, फिर आपने रिकमेंड किया, आपने देखा स्किन क्या है, और अभी तो आपके पास टूल भी है, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उस टूल का यूज भी कर सकते हैं, आर्टिस्ट्री ब्यूटी ऐप का, जिससे आपको सारे प्रोडक्ट्स, आप वहाँ पे 6-7 क्वेश्चन है, उसको फिल करिए, उसमें अपना फोटो करिए, अब वो पूरा एनालाइज करेगा और रिकमेंड करेगा कि कौन से प्रोडक्ट आप उसमें दे सकते हैं, देन आप उसमें उनको रिकमेंड करिए। तो इसी तरीके से करेगा, मतलब एनालाइज करें आप सिचुएशन को, आप सिचुएशन को एनालाइज कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इसी के दौरान आपको देखेंगे कि ऑब्जेक्शंस काफी आते हैं, कॉमन ऑब्जेक्शन प्राइस को लेके, इफेक्टिवनेस को लेके, ट्रस्ट को लेके, कमिटमेंट को लेके, राइट, और इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। कॉमन ऑब्जेक्शन जब भी आते हैं प्राइस के साथ, इफेक्टिवनेस के साथ या ट्रस्ट के साथ, कमिटमेंट के साथ, उनको अच्छे से हैंडल करें, उनको हर एक चीज में जो है वो जो है प्रॉपरली करें, राइट। तो हमारा जो है कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द सेल ये जो प्रॉब्लम है ये भी हमारी सॉर्ट होगी, क्योंकि दो चीज इंपॉर्टेंट होगी, पहले प्रिपेयर हो जाए जो कि बिफोर द सेल है, सेल करते वक्त आप सेल इनिशिएट करें, क्वेश्चन पूछें, एनालाइज करें, रिकमेंड करें, एनालाइज करें, नीड आइडेंटिफाई करें, समझें कि कहाँ उनको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जैसे कि अगर जी ने मेंशन किया कि झुर्रियाँ देखी थी तो उन्होंने बताया कि आप कैसे क्या कर रहे हैं, तो एनालाइज किया, रिकमेंड किया, प्रोडक्ट बंडलिंग पे गए, हैंडल ऑब्जेक्शंस करे, और
उसके बाद आफ्टर द सेल आपके पास फॉलोअप होना चाहिए। अब हम इसको बात करें तो फॉलोअप का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, क्योंकि आफ्टर द सेल आपने एक बार सेल कर लिया उसके बाद फॉलोअप करना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फॉलोअप जब आप कस्टमर से करते हैं बिफोर दे फिनिश यूजिंग द प्रोडक्ट, उससे पहले करना है आपको, जिससे कि पहले वो खत्म कर लें, उस प्रोडक्ट को यूज कर लें, उससे पहले उनके आप फॉलोअप करें। सिंस क्योंकि ये एक कंटिन्यूशन इनोवेशन होती रहती है आर्टिस्टिक स्किन केयर में, तो आप कनेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं न्यू प्रोडक्ट्स एज वेल। आप नए प्रोडक्ट्स के लिए भी कर सकते हैं, राइट। देन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस सेल, अगर बात करें जैसे आपको अपॉर्चुनिटी लग रहा है जहाँ पे भी क्रॉस सेल क्या कहते हैं, आप गए थे, आप बात करें स्किन न्यूट्रिशन के बारे में, आपने न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लिया, आपने हाइजीन फैक्टर के बारे में बात कर लिया, आपने ग्लिस्टर के बारे में बात कर ली, राइट। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि क्रॉस सेल करें अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, राइट। और ऑफ कोर्स इनके लिए टूल कैसे होगा? अब सेलिंग की अगर हम बात करें तो सेलिंग के टूल्स क्या क्या होते हैं, आप बताएंगे सेलिंग को किस तरीके से हम कर सकते हैं? टूल्स क्या क्या होते हैं हमारे हाथ में? तो पहला टूल अगर आप देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उनको टच एंड फील कराएं। अदरवाइज उनको कैसे उसका टेक्सचर के बारे में पता लगेगा, उसका जो फ्रेगनेंस है उसके बारे में पता लगेगा, और इजी टू यूज है कि नहीं है, कैसा है, वो पता लगेगा। देन डायग्नोस्टिक सर्विसेज, प्रोडक्ट रिकमेंडर, सोशल मीडिया टेस्टिमोनियल, सो मेनी थिंग्स आर देयर। आप देखना चाहेंगे, आप जब करना चाहेंगे आपको ये सब चीजें बहुत ही सपोर्ट करेंगी। डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे, ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन, सो शो एनी इमीडिएट इफेक्ट। ऐसा नहीं कि जो लॉन्ग टर्म में दिखता हो, ऐसा दिखाइए जो इमीडिएटली इफेक्ट आपका दिख जाता है। इंटरेक्टिव रहें, कस्टमर्स को भी इसके अंदर पार्ट लेने का आप जो है बिल्कुल उनको सपोर्ट करें, अलाउ करें उनको, और लेने दीजिए। उसके साथ साथ बी क्विक एंड सिंपल इन डेमोन्स्ट्रेटिंग एनी इफेक्ट। जब आप कर रहे हैं तो आप बहुत ही क्विक हो, बड़ा ही इफेक्टिव वे में आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मटेरियल्स क्या यूज कर रहे हैं उस वक्त, स्किन की कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हर व्यक्ति अपने स्किन को लेके बड़ा ही कंसर्न रहता है। तो आप जो जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो भी टूल्स उस वक्त यूज कर रहे हैं, प्रॉप्स यूज यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो काफी अच्छे रहें, लो कॉस्ट और इजी टू ऑब्टेन रहे, कि आप उसको इजीली कहीं ना कहीं से ऑब्टेन कर पाए। साथ ही साथ कस्टमर, गेट द कस्टमर टू अ बाइंग डिसीजन, उसके बाद आप जो है कस्टमर को उसके बाइंग डिसीजन पे लेके आएंगे, राइट। डेमोन्स्ट्रेट किया, इमीडिएट इफेक्ट दिखाने की कोशिश करा, इंटरेक्टिव रखा, क्विक और सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, और उसके बाद आपने प्रॉपर प्रॉप्स का भी यूज करा, और आप कस्टमर को उसके बाइंग डिसीजन के ऊपर लेके आए। अब ऑफ कोर्स डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी होती है कि डायरेक्ट कस्टमर्स टू ब्रांड सेंटर्स अगर बात करें तो आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट, आपके पास स्किन हेयर नेल के एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, तो आप उनके पास लेके जा सकते हैं। इससे क्या हेल्प होगा? इससे क्या होगा कि आप जो बात कर रहे हैं उस पे जब एक्सपर्ट बात करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं वेटेज ज्यादा पड़ेगा, क्रेडिबिलिटी ज्यादा पड़ेगा, राइट। ऑफ कोर्स अब आप हर बार तो मूव नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? आप कनेक्टेड रहिए, आप कनेक्टेड रहिए विद देम, सो दैट आप उनको रिकमेंड कर पाए कि सोल्यूशन क्या है, राइट। इसके साथ स्किन हेयर एंड नेल एक्सपर्ट के साथ जो कि आपको मिल जाते हैं। तो आपको ये ज़्यादातर सारे ही ऑफिसेज में मिलेंगे। ऑल्टरनेट डेट्स होती हैं, जैसे अगर हम बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में भी डेट्स हैं। आपको आधे दिन जो है जसोला में दिखेंगे, आधे दिन रोहिणी में दिखेंगे, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से जो अपने ब्रांड को आगे रख पाते हैं। तो ये तीन स्टेप जो मैंने आपको बताए, ये बड़े ही रोल प्ले करते हैं जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से करें, राइट।